नमस्कार। आज हम महाजनपदों के उदय को पढ़ेंगे। छठी ईसा पूर्व शताब्दी के पूर्व की ओर उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। छोटे छोटे जनपद धीरे धीरे शक्तिशाली राज्यों में विकसित हुए। इन विकसित और शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा गया। इस काल में उत्तर भारत में कुल 16 प्रमुख महाजनपद बताए गए हैं। पहला महाजनपद अंग था। इसकी राजधानी चंपा थी और इसका क्षेत्र वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर, बिहार के आसपास माना गया है। याद रखें, अंग का संबंध चंपा से है। दूसरा महाजनपद मगध था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। इसका क्षेत्र वर्तमान पटना और गया, बिहार के आसपास माना गया है। परीक्षा में मगध और राजगृह की जोड़ी याद रखें। तीसरा महाजनपद काशी था। इसकी राजधानी वाराणसी थी और इसका क्षेत्र वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में माना गया है। याद रखें, काशी और वाराणसी। चौथा महाजनपद वत्स था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और इसका क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास माना गया है। याद रखें, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पांचवा महाजनपद वज्जी था। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला बताई गई है। इसका क्षेत्र मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास माना गया है। परीक्षा में वज्जी और वैशाली की जोड़ी विशेष रूप से याद रखें। छठा महाजनपद कौशल था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और इसका क्षेत्र फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के आसपास बताया गया है। याद रखें, कौशल और श्रावस्ती। सातवां महाजनपद अवंती था। इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी और इसका क्षेत्र मालवा, मध्य प्रदेश में माना गया है। परीक्षा में अवंती और उज्जैन की जोड़ी याद रखें। आठवां महाजनपद मल था। इसकी राजधानी कुशावती थी और इसका क्षेत्र देवरिया, उत्तर प्रदेश के आसपास बताया गया है। याद रखें, मल और कुशावती। नौवां महाजनपद पांचाल था। इसकी राजधानियां हिछत्र और काम्पिल्य थी। इसका क्षेत्र बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास बताया गया है। 10वां महाजनपद चेदी था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी और इसका क्षेत्र बुंदेलखंड में माना गया है। याद रखें, चेदी और शक्तिमती। 11वां महाजनपद कुरु था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसका क्षेत्र दिल्ली, मेरठ तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्रों तक माना गया है। 12वां महाजनपद मत्स्य था। इसकी राजधानी विराटनगर थी और इसका क्षेत्र जयपुर, राजस्थान के आसपास बताया गया है। याद रखें, मत्स्य और विराटनगर। 13वां महाजनपद कम्बोज था। इसकी राजधानी राजटक बताई गई है और इसका क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र के आसपास माना गया है। 14वां महाजनपद शूरसेन था। इसकी राजधानी मथुरा थी और इसका क्षेत्र भी मथुरा, उत्तर प्रदेश में माना गया है। याद रखें, शूरसेन और मथुरा। 15वां महाजनपद अश्मक था। इसकी राजधानी पोतली या पोतन थी और इसका क्षेत्र गोदावरी नदी के आसपास माना गया है। अश्मक 16 महाजनपदों में दक्षिण की ओर स्थित प्रमुख नाम है। 16वां महाजनपद गैंगधार था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इसका क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान के आसपास बताया गया है। याद रखें, गैंगधार और तक्षशिला। अब सभी 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों को एक साथ दोहराते हैं। अंग चंपा, मगध राजगृह, काशी वाराणसी,
वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, मल कुशावती, पांचाल हिच्छत्र, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज राजटक, शूरसेन मथुरा, अश्मक पोतली और गैंगधार तक्षशिला। क्विक रिवीजन में 8 महत्वपूर्ण जोड़ियां याद रखें। मगध राजगृह, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, शूरसेन मथुरा और गैंगधार तक्षशिला। अंत में याद रखें, महाजनपदों की संख्या 16 थी और प्रमुख स्रोत अंगुत्तर निकाय हैं। बिहार से अंग, मगध और वज्जी। उत्तर प्रदेश से काशी, वत्स, कौशल, मल, पांचाल और शूरसेन। मध्य भारत से अवंती और चेदी। उत्तर पश्चिम से कुरु, कंबोज और गैंगधार। राजस्थान से मत्स्य और दक्षिण से अश्मक। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो माइंडफ्यूल लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आसान, व्यवस्थित और परीक्षा उपयोगी हिस्ट्री और जी के लेसन्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।